आज मैं आपको 5 ऐसे दासू पीसी हार्डवेयर डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर बताने वाला हूं जो बिल्कुल ही फ्री हैं। और ध्यान से सुनना, 4th नंबर वाला मेरा जो फेवरेट है, जिसको मैं यूज करके सारे पीसी और लैपटॉप रिपेयर करता हूं। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं हार्डवेयर इन्फो की तरफ। तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर को रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद मैं यस पे क्लिक करूँगा। यस पे क्लिक करने के बाद अब मेरा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद मेरा जो हार्डवेयर है वो इसको डिटेक्ट करेगा कौन कौन सा पीसी में कंपोनेंट्स लगे हैं एंड आपको यहाँ पे रिपोर्ट दे देगा। अब रिपोर्ट देने के बाद अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए आपको एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट के ऊपर आप देख सकते हो मेरे पास सिस्टम के अंदर क्या कुछ है। मेमोरी वगैरह है, ये करंट मिनिमम मैक्सिमम एवरेज कितनी है ये मेमोरी बता रहा है। इंटर की वर्चुअल मेमोरी अवेलेबल है एंड फिजिकल मेमोरी यूज हो रही है, इतनी मेमोरी यूज हो रही है एंड सीपीयू कितना कोर आपको यहाँ पे दे रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे बताने वाला है। बस क्लॉक, रिंग टोपोलॉजी, सीपीयू और यहाँ पे देखिए कोर टेम्परेचर कितना है, 50 to 48 तक मेरा टेम्परेचर यहाँ पे रहने वाला है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, सीपीयू पैकेज वगैरह आप देख लेना। यहाँ पे जो कोर है, अलग अलग कोर आपको यहाँ पे बताने वाला है। एंड मेमोरी टाइमिंग आ रहा है, मेमोरी क्लॉक कितना है, कितना यूज हो रहा है, कितना नहीं यूज हो रहा है, कितने ट्रैप्स है, ये एक एक चीज़ आपको हार्डवेयर के यहाँ पे निकाल के देने वाला है। एंड उसके बाद नीचे इंटर का जो पीसी टेम्परेचर है वो मेरा 40 डिग्री है। एंड स्मार्ट तोशिबा की हार्ड डिस्क लगी हुई है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या ड्राइवर फेलर है या कुछ है, वो सब कुछ यहाँ पे बताने वाला कि होस्ट राइट आपका कितना कर रहा है या टोटल होस्ट रिकॉर्ड कितना है। एंड उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर जाएंगे, कौन कौन सी हार्ड डिस्क वगैरह आपकी यहाँ पे लगी हुई है, ये सब कुछ बताएगा। एंड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर इनबिल्ड है सिस्टम के अंदर, वो ग्राफिक इसने बता दिया कितना टेम्परेचर उसका यहाँ पे लेने वाला है। एंड नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको नेटवर्क स्पीड भी मिलेगी, आपको कितना नेटवर्क स्पीड आपका यहाँ पे ले रहा है। जैसे ये यहाँ पे है मेरा नेटवर्क वायरलेस लैन है, 489 MB से 487 489 तक ये टोटल यहाँ पे चल रहा है। और टोटल यूपी भी आप यहाँ पे 40 MB देख सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन 1 by 1 करके देख सकते हो। एंड उसके बाद मैं सेटिंग पे सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। एंड उसके बाद मेरा एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क मेकर। इसमें क्या होगा, क्रिस्टल डिस्क मेकर 9 में ये सेम इसी तरह ही काम करेगा हार्डवेयर के लिए, लेकिन ये हार्ड डिस्क के लिए है। मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ एंड स्टेप पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बाद फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट एंड नेक्स्ट के बाद फिर से क्रिएट शॉर्टकट बनाऊंगा एंड इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद क्रिस्टल मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा एंड रन होना शुरू हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा, फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टल है ये मेरी हार्ड डिस्क को यहाँ पे चेक करेगा। लेकिन मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसको आर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, 1 by 1 करके रीड करेगा, कुछ टाइम लगाएगा। आप यहाँ पे देख लेना कितने रीड MB आपकी आ रही है, कितनी राइट आ रही है, ये हर चीज़ आपको बता देगा। जैसे कि मेरे पास 1 GB या ये जो मेरी 1/90 जो मेरे पास 120 की SSD लगी हुई है M.2 और उसका भी यहाँ पे बताने लग गया कि 532 जो आपका है ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये एक एक करके ये सब कुछ हमें बताता रहेगा ये वाला सॉफ्टवेयर। एंड उसके बाद मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर आता है उसके बाद, जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे इसने ये बता दिया कि कौन कौन सी आपके वहाँ से मेमोरी आ रही है, मेमोरी कौन सी जा रही है, ये कैसे है। तो ये भी आपका एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। एंड उसके बाद अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद फिर मैं पहले स्टॉप करना पड़ेगा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। सभी को स्टॉप करने के बाद अब इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आपको एक सॉफ्टवेयर और मिलेगा जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फॉर्मेशन। तो उसको मैं यहाँ पे कैसे डाउनलोड करूँगा, तो सबसे पहले हम एक गूगल पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे गूगल पर टाइप करने के बाद तो ये सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फॉर्मेशन। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको अब यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे मैंने आपको पहले ये सॉफ्टवेयर दिखाया था। तो इसको अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारा डाउनलोड। तो ये ऐड वगैरह है, हम यहाँ पे इसको एक बार चलने देते हैं क्योंकि ऐड के बिना यहाँ पे डाउनलोड नहीं होता। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्लोज करने के बाद फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करना होगा एंड ये सॉफ्टवेयर मेरा ये देखिए, इसका जो उसने बता दिया। अब इंस्टॉलर करते हैं, मैं इंस्टॉलर को क्लिक करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको इंस्टॉल करके रखने वाला हूँ। जिप करेंगे, जिप से क्या होगा कि बिना इंस्टॉल किए ही आपको यहाँ पे चलने लग जाएगा। तो मैं प्लीज़ वेट बिफोर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सोर्स फोर्स वाली ये साइट आ चुकी है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफिशियल साइट से सभी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके, क्योंकि आप वायरस से बच सकते हो, आपके पास कोई वायरस नहीं आएगा। अगर आप थर्ड पार्टी कोई साइट से या आप जब कोई थर्ड पार्टी से डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे वायरस आने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए ऑफिशियल साइट मैं आपको सजेस्ट करूँ वही आप यूज़ करना। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिस्टल डिस्क इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो इसने मेरे को साइट दे दी। अब मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद फिर इसको रन करेंगे सॉफ्टवेयर को। तो ये देखिए यस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करने के बाद फिर उसके बाद आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
एंड क्रिएट डैशबोर्ड शॉर्टकट बना लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो ये इसको मैं लॉन्च करने वाला हूँ। लॉन्च करने के बाद ये इसका भी डैशबोर्ड सेम ऐसे ही आएगा जैसे पहले वाले सॉफ्टवेयर का आया था। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है क्रिस्टल मार्क डिटोल। तो आल पे क्लिक करूँगा। आल पे क्लिक करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने दे दी मेरे को। इंटेल कोर i5 740 जो आपका प्रोसेसर लग रहा है एंड ग्राफिकल ये सिस्टम का हार्ड डिस्क जो मदरबोर्ड है वो है, जो मदरबोर्ड है वो ये है विंडोज़ 10 प्रो। यहाँ पे 22H2 डली हुई है एंड उसके बाद ये मेमोरी इतनी वगैरह सबको यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे इसको चलने देते हैं बैक एंड पे। तो इसका मैं चेक करवा देता हूँ आपको CPU सिंगल वगैरह कितना आएगा। एंड उसके बाद मेरा जो फेवरेट टूल है जिसको मैं हर बार यूज़ करता हूँ जिसका नाम है विंडोज़ स्पेयर टूल। मैं इसको यहाँ पे 7 zip से एक्सटोर कर लेता हूँ। एक्सटोर करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा, बैक करूँगा। ओपन करने के बाद राइट क्लिक करूँगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, जब वैसे ही आप इसको रन कर सकते हो। मैं हमेशा सॉफ्टवेयर को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। कोई परमिशन होती है तो वो परमिशन मुझे मिल जाती है। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर को। रन करने के बाद आइए सेफ्ट पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट मिनिमम मोड, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट होने के बाद परफॉर्मेंस लोडिंग सोर्स स्टार्ट करने के बाद परफॉर्मेंस लोडिंग सिंक्रो से यहाँ पे लेने वाला रीट्राई जो सब कुछ आपका चेक करेगा। जैसे पहले वाले सॉफ्टवेयर ने आपका जो हार्डवेयर का जो सब कुछ चेक किया था, इस तरह ये भी आपको यहाँ पे चेक करके बताने वाला है। अब मैं इसको कंप्लीट होने देता हूँ। 96 हो चुका है, ये आ चुका है एंड उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए आप सबसे पहला ऑप्शन आए हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन की सारी जो आपको बता देगा नॉलेज भी, आपको कौन कौन सी जो इसमें जो लगे हुए हैं हार्डवेयर वो आपको यहाँ पे बताने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा एक्सटॉर्ट हो रहा है। एक्सटॉर्ट होने के बाद ये अपने आप चलने लग जाएगा एंड उसके बाद नीचे आ जाता है CPU Z। CPU Z भी सॉफ्टवेयर आपको सुना होगा आपने, ये सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। CPU Z ये भी काम करता है, सिस्टम को अच्छा चला लेता है और इंफॉर्मेशन आपको CPU की हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। एंड उसके बाद आता है फूमार्क। फूमार्क ये 3D गेमिंग के लिए है। अब देखिए यहाँ पे हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक इसने उठा लिया। मैं इसको अभी रन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने इसको पहले रन करके रखा हुआ है। एंड उसके बाद आ जाता है हमारा फूमार्क। फूमार्क हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या कि गेमिंग वगैरह का जो ग्राफिक टेस्ट वगैरह ये फूमार्क से हमें टेस्ट दे देता है कि सिस्टम के अंदर आपका कौन सा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और कितना वो हीट हो रहा है, जो कितना उसमें गेमिंग चल रही है, ये सब यहाँ पे बताने वाला है। एंड थोड़ा सा वेट करते हैं एंड उसके बाद फूमार्क मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो देयर इज डाउनलोड ऑलरेडी प्रोसेस प्लीज वेट टू। तो यह कह रहा है कि वेट करिए आप। तो ये देखिए क्रिस्टल मार्क रिटर्न आ चुका है GBA बैक एंड। तो ये इसने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि झिलमिल सी होने लगी है। तो ये मेरे ग्राफिक कार्ड यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास आ जाता है रैम इन्फॉर्मेशन। तो ये रैम इन्फॉर्मेशन है एंड साथ ही ये CPU Z है जो मैंने इसको डाउनलोड किया था, वो इसमें इसने बता दिया है CPU Z आपके लिए किस काम लेती है। जैसे इंटेल i5 7 जो ये आपको मेन बोर्ड आएगा, मेमोरी ये सब बता देगा। एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है जैसे होता है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट भी आप कर सकते हो। जैसे पुट यूर वर्कस्टेशन PC ये इसलिए काम आता है हमारा स्पीड टेस्ट। एंड डिस्क इन्फॉर्मेशन। डिस्क इन्फॉर्मेशन वही है, हार्ड डिस्क की आपको सारी डिस्क यहाँ पे बता देगा कि आपकी कौन सी डिस्क यहाँ पे लगी हुई है, कितना वो स्पीड दे रही है और कितना रीड राइट का डिस्क आपके यहाँ पे ले रही है। तो ये सब कुछ यहाँ पे बता देने वाला है। एंड उसके बाद मैं नीचे क्लिक करूँगा स्पीड टेस्ट के ऊपर। ये भी बहुत अच्छा जो सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो रेडी टू डाउनलोड रन। तो मैं इसको फर्स्ट बार करता हूँ तो आपको क्या होगा कि डाउनलोड करना होगा, ये 1 बाय 1 करके ये डाउनलोड हो जाएंगे क्योंकि कुछ मेमोरी को होती है, कोई 10 MB कोई 15 MB जो ये 20 MB तक की सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये थोड़ा वेट करते हैं। डिस्क इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे लगा दी है। अब एक चीज़ देखना, आप जो सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड हो जाएगा वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो रेडी डाउनलोड एंड रन। कुछ वेट करते हैं एंड कुछ सेकंड हमें लगने वाले हैं एंड मुझे डिस्क इन्फॉर्मेशन का जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन हो जाएगा। फिर इन पे क्लिक करूँगा डिस्क इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बता रहा है कि रेडी टू डाउनलोड। तो ये देखिए आ चुका है। और इसके बाद गुड हेल्थ स्टेटस इसने बता दिया कि मेरी जो हार्ड डिस्क की हेल्थ है वो सब इसने यहाँ पे बता दिया। इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड उसके बाद जो मेरे पास आ जाएगा एक और सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रैम इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए रैम इन्फॉर्मेशन इसने बता दी। टोटल मेमोरी स्लॉट 4 है, एक्वस 1 है, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है 1 बाय 1 करके। जो DDR4 रैम आपकी यहाँ पे लगी हुई है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा फास्ट कॉपी एंड उसके बाद आ जाता है डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का मतलब ये है कि आप एक डिस्क से दूसरी डिस्क में आप सिस्टम को क्लोन कर सकते हो।
ये भी यहाँ पे बता देने वाला है डिस्क कॉपी के अंदर। तो इसको भी डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 1.73 MB या 72 MB के आसपास होगा, वो चेकिंग डिस्क करेगा। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है, डिस्क क्लोन करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक डिस्क से दूसरी डिस्क में आप डाटा यहाँ पे क्लोन कर सकते हो। जैसे विंडोज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि मेरे पास विंडो कौन सी है, इसको क्लोन करना है। देखिए इसने एक चीज़ और बता दी है, जो 256 वाली जो मेरी NVMe है वो MBR में है, एंड तोशिबा की वो मेरी GPT में है। ये 1 बाय 1 करके सब यहाँ पे बताता जाएगा कि आपका कौन सा जो हार्डवेयर है वो कौन से टाइप का है, ये सब कुछ यहाँ पे बता देने वाला है। एंड उसके बाद अब हमारे पास प्रोकॉन मैन, फायरफॉक्स पोर्ट एंड बिटलॉकर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद बिटलॉकर वगैरह पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बिटलॉकर भी यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसेबल बिटलॉकर और डिवाइस, तो आप ध्यान रखना बिटलॉकर हमेशा आपका नहीं ब्रेक होता, उसके लिए आपको विंडो ही करनी पड़ती है या हार्डवेयर का वो निकालना पड़ता है। एंड उसके बाद यहाँ पे विंडोज़ के साथ चेक डिस्क दे रखा है, टास्क मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा टास्क मैनेजर यहाँ पे। एंड उसके बाद नीचे नेटवर्क है, नेटवर्क क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन द क्लिक नेटवर्क रीसेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये सब कुछ इसने बता रखा है। एंड उसके बाद ये देखिए नेटवर्क की ऑप्शन यहाँ पे सीधी डायरेक्ट ओपन हो चुकी है, देखिए अब। एंड उसके बाद विंडो रिपेयर IO, मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरा विंडो रिपेयर AI है, जिसमें क्या कि मैं विंडोज़ को रिपेयर कर लेता हूँ। जो विंडो मेरी करप्ट हो, जो उसमें कोई फाइल ना मिलती हो, तो मैं इस फाइल के साथ उसको यहाँ पे रिपेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं इसको करने के लिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, 100% हमारा यहाँ पे हो चुका है। 100% होने के बाद अब रन होगा ये मेरा सॉफ्टवेयर। तो देखिए लोडिंग ले रहा है सिस्टम। विंड रिपेयर ये सिस्टम मेरा विंडोज़ को रिपेयर करता है। तो ये देखिए यहाँ पे विंडो रिपेयर 2021 आ चुका है। चेकिंग सिस्टम आएगा 1079 फाइल इसने चेक कर ली है। चेक करने के बाद अब यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एग्री पे क्लिक करूँगा। एग्री पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुकी है हमारी, काफ़ी सारी ऑप्शन आ चुकी है। ये बेसिक थैंक्स बोलता हूँ twinkling.com का, जिसने ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाया है। वो फ्री वर्जन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इसका आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। तो ये सॉफ्टवेयर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो ये थे मेरे जो कंप्यूटर के 4 स्टेप जो मैं अभी यूज़ करता हूँ। अगर आपको विंडोज़ रिपेयर के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस विंडोज़ रिपेयर टूल के बारे में बता देता हूँ कि ये कैसे विंडोज़ को रिपेयर करता है और करप्ट फाइलों को यहाँ पे आप बचा सकते हो विदाउट डाटा लॉस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।